खामोश होकर के, मौन रह के, चुपचाप रह करके इस कुदरत को देखना चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर से। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब हम खामोश होकर के शांति से एकांत में बैठ कर के, मतलब एकांत का मतलब है जहाँ लोग ना हों, जहाँ लोगों की आवाज़ ना हो, वहाँ बैठने से आपको इस कुदरत के छल कपट का पता लगेगा, इस कुदरत की चालाकी का आपको पता लगेगा। अगर आप चुपचाप बैठ कर के और किसी की बात ना सुन कर के, लोगों से दूर जा कर के, शहर से दूर रह कर के, गांव से दूर रह कर के, एकांत में किसी जंगल में, खेतों में, पहाड़ों में इस कुदरत को शांति से देखना चाहिए। जब आप इस कुदरत को शांति से देखेंगे तो इस कुदरत की छल कपटता का आपको पता लगेगा। कैसे ये कुदरत हमें परेशान कर रही है, कैसे ये कुदरत इस ब्रह्मांड को चला रही है। मेन बात तो ब्रह्मांड चलाने की नहीं है, असल बात तो ये है कि कैसे ये कुदरत हमें अशांत कर रही है। उसकी साइंस क्या है, उसका राज क्या है, उसका ज्ञान आपको धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन ये एक दिन में तो होगा नहीं। आप एक दिन इस कुदरत के सानिध्य में, कुदरत के अंदर बैठ कर के, एकांत में, किसी खेत में, किसी जंगल में, जहाँ लोगों का अभाव है, लोग नहीं है जहाँ पे, तो धीरे धीरे आप कुदरत के राज को पकड़ने लगेंगे। बिल्कुल कुछ भी ना बोले, जीव जो कुछ कर रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, चहचहाने दें। आपके पास बैठ रहे हैं तो बैठने दें। कोई भी सांप, गभेरा, बिच्छू, कोई भी जंगली जानवर आपके पास से निकल रहा है तो उसको निकलने दें। बिल्कुल खामोशी से और चुपचाप रह करके और दिमाग से भी शांत हो करके कुदरत को देखना चाहिए। और विचार नहीं करना चाहिए कि पंछी चहचहा रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, इनमें फूल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ना ही किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दिमाग से भी शांत और मुंह से भी शांत, मौन हो करके मात्र देखना है, केवल देखते रहें। इससे आपको इस सृष्टि के गहरे राज पता होने लगेंगे और आपको यह सृष्टि कैसे दुखी कर रही है, कैसे आपको परेशान कर रही है, कैसे आपके शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, असर हो रहा है, आपके दिल पे असर हो रहा है, इन सभी का ज्ञान आपको होने लगेगा। एक दिन में तो होगा नहीं, लंबा टाइम लग सकता है, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, लेकिन होगा ज़रूर। तो कुदरत को मौन हो करके, मुंह से ही मौन नहीं, दिमाग से भी मौन हो करके सिर्फ मात्र देखना चाहिए, ना कि किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। आप कुदरत के सानिध्य में जब बैठते हैं तो किसी न किसी सवाल का, प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं। ये बारिश क्यों होती है, ये पंछी क्यों चहचहा रहे हैं, और भी ये जंगली जानवर यहाँ क्यों घूम रहे हैं, इनको किसने पैदा किया, इस सूरज को किसने पैदा किया। तो ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में चलते या चलने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप दिमाग का प्रयोग करोगे, दिमाग से प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करोगे इस कुदरत में, उतना ही आप
को इस कुदरत के राज नहीं पता लग पाएंगे। तो दिमाग से भी मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी आदमी को साथ में ना बैठाएं, किसी के बारे में विचार विमर्श ना करें और किसी पे काम पे भी जाने की कोशिश ना करें। मात्र मौन, दिमाग से भी और मुंह से भी, तो आपको कुदरत के राज जरूर पता होंगे। तो बार बार कहता हूँ, मौन रह करके, चुप रह करके सिर्फ कुदरत के सानिध्य में बैठना चाहिए। मात्र ओनली सिटिंग, बैठना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो ये बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप शायद कुदरत के सानिध्य में, एकांत में, लोगों से दूर, शहर से दूर, गांव से दूर और दिमाग से भी इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलो कोशिश भी छोड़ दें आप, कोशिश से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैठें। आप किसी तरह की कोशिश ना करें, सिर्फ देखते रहें। दिमाग में आने वाले विचारों को भी रोकने की कोशिश ना करें, सिर्फ इस कुदरत को देखते रहें। देखने मात्र से ही जो वैज्ञानिकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो आपको ज्ञान हो सकता है। तो मैंने आज क्या बताने की कोशिश की कि कुदरत के सानिध्य में बैठ मौन होकर के सिर्फ देखना चाहिए, दिमाग से भी मौन होकर के। तो इस तरीके से आप कुदरत के राज को जान जाएंगे, दुनिया के दुखों के राज को जान जाएंगे और अपने दुखों का गहरा राज क्या है वो भी स्वयंता ही आपको पता हो जाएंगे और इस सृष्टि के दुखों का भी पता आपको हो जाएगा, इन देवताओं के दुखों का भी आपको पता हो जाएगा। तो मौन रहना बेहद ही ज़रूरी है। मौन रहने की कोशिश करें दिमाग से और शांत होके घंटों तक इस कुदरत को देखना चाहिए। हर चीज़ से फ्री हो कर के, घर से, परिवार से, बच्चों से, गांव से, शहर से, रिश्तेदारी से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी नौकरी से, राजनीति से, हर चीज़ से दूर हो कर के एकांत में मौन जरूर बैठना चाहिए और इस कुदरत को देखना चाहिए। निश्चित ही कल्याण होगा। ये कुदरत के राज पता होने पे कल्याण होना सुनिश्चित ही हो जाता है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप परमपिता हैं। एकांत में बैठने से आपको धीरे धीरे ये ज्ञान होने लगेगा, एकदम भी हो सकता है। जल्दबाजी ना करें। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको ये बात पता नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, किताबों से पढ़ के नहीं पता, हकीकत में पता है। एक तो किसी से सुन लिया है तो पता है, टीवी पे देख लिया है तो लोगों को पता हो जाता है, वो पता नहीं, हकीकत में ही पता होना। तो मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। बड़ी प्यार से, विनम्रता से मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल किसी अच्छे शुद्ध विचार पे बात करेंगे जिससे कि आपके दुखों का निवारण हो सके और दिमाग की जो टेंशन है वो कम हो सके, बीमारियों से आप दूर रह सकें, आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सके। हो ही जाती है। पूर्ण गुरु के सानिध्य में परमात्मा की प्राप्ति आसान है, या ऐसा कह लो 100% सुनिश्चित है। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर बात करते हैं। देखते रहिए पवन वॉच चैनल।